हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर 1 जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, इसे लिखा गया है जीएल फ्यूंटेस के द्वारा। और इन सवालों को मैंने लिया है। यहाँ पे आज हम लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज हम लोग सवालों को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, ये पार्ट 2 है। और अगर पार्ट 1 आपको देखना हो तो आप यूट्यूब चैनल के लाइव वाले सेक्शन में जा करके आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। इसका मतलब क्या हुआ? पत्र को देखकर पोस्टमैन की तुरंत क्या प्रतिक्रिया हुई? पत्र को देख करके पोस्टमैन की तुरंत की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो वो क्या किया? वह बहुत जोर से, यानी कि क्या किया? वह दिल खोल करके हंसा। दिल खोल करके हंसा यानी ही लाफ्ड हॉल हार्टेडली। यानी ही लाफ्ड हॉल हार्टेडली का मतलब क्या होता है? वह दिल खोल कर हंसा, है ना। क्या किया? वह दिल खोल करके हंसा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। यानी कि इसका अर्थ हुआ क्या कि लेंचो के अनुसार धरती को किस चीज की आवश्यकता थी? तो वो क्या थी? अशोवर। अशोवर का मतलब क्या होता है? बारिश। क्या होता है? बारिश, है ना। यहाँ पे मैंने रॉन्ग ये लिखा है, वर्षा होगा। बारिश बोलिए या फिर इसको वर्षा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या कि द पोस्टमास्टर वाज फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली, यानी मिलनसार या मित्रवत बोलते हैं उसको, है ना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? द पोस्टमास्टर क्या है? पहले इंग्लिश देख लेते हैं। द पोस्टमास्टर वाज फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, है ना। तो यहाँ पे पोस्टमास्टर एक मोटा और एमिएबल व्यक्ति था। एमिएबल का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब, एमिएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार या मित्रवत। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? यानी क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ऑन सीइंग द लेटर, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज। तो यानी कि पत्र को देख करके पोस्टमास्टर लेंचो की किस बात से प्रभावित हुआ, है ना। यानी पत्र को देख करके, ऑन सीइंग द लेटर यानी कि पत्र को देख करके द पोस्ट मास्टर यानी कि पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज, यानी किस बात से प्रभावित हुआ? तो वो क्या हुआ? अनवेवरिंग फेथ से। किससे हुआ? अनवेवरिंग फेथ, यानी उसके अटूट विश्वास जो थे गॉड पर, उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोज लेटर, है ना। यानी पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों लिया, है ना। तो क्यों लिया? क्योंकि ईश्वर में लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए। तो क्या है? टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। और ये सवाल क्या बोल रहा है? हाउ मच मनी वॉज द पोस्टमास्टर एबल टू अर्न। यानी पोस्टमास्टर कितने पैसे इकट्ठा कर पाया था? तो वो 70 पीसोज, PESOS 70 पीसोज ही कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग मनी इन द इनवेलप, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? लिफाफे में पैसे, है ना। लिफाफे में क्या करके, यानी कि लिफाफे में पैसे देखकर लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यानी कि क्या हो गया था इसके साथ? ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। क्या था? ही हैड ही हैड अनवेवरिंग
WAVERING, unwavering faith, FAITH, unwavering faith in God, unwavering faith in God। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी कि जब वो यानी कि पैसे को काउंट किया, यानी कि पैसे गिनने पर उसे कैसा लगा। डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको क्या, पैसे गिनने पर उसे कैसा लगा। तो वो क्या हो गया था, एंग्री हो गया था। क्या हो गया था, एंग्री, यानी क्रोधित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, द पिकुलियर थिंग अबाउट लेंचोज हाउस वाज दैट इट, है ना, यानी लेंचो के घर की विचित्र बात क्या थी। तो लेंचो के घर की विचित्र बात यह थी कि वह वहां एकमात्र घर था। तो वाज द ओनली हाउस देयर, क्या होगा, वाज द ओनली हाउस देयर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, वाज द ओनली, ONLY, ओनली हाउस, HOUSE, ओनली हाउस देयर, THERE। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लेंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर, लेंचो ने, है ना, लेंचो ने यानी कि सुबह किसकी कामना कर रहा था, यानी कि लेंचो जो है सुबह सुबह में किसका कामना कर रहा था, किस बात की होने की यानी कि वो कामना कर रहा था। तो वो किस बात की होने का कामना कर रहा था, तो वो कर रहा था रेन का। क्या हो जाएगा, रेन, RAIN, रेन। यानी कि सुबह सुबह क्या करता है, ये गॉड से ये कहता है कि गॉड मेरे फसलों को एक बौछार की आवश्यकता है, इसलिए बारिश करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या बोल रहा है, हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, है ना, हु डिसाइड, सॉरी 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 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26, हाँ, हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना था हु, कोई बात नहीं, विश्ड फॉर, तो रेन हो जाएगा यहाँ पर 25 में, RAIN, सभी लोग सुधार लेंगे। और यहाँ पे कहता है हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, किसने, है ना, पत्र का उत्तर देने का निर्णय किसने लिया। तो क्या, द पोस्ट मास्टर, यहाँ होगा 26 नंबर में, द पोस्ट मास्टर। और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि हु कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प लेंचो, यानी लेंचो की सहायता के लिए किसने पैसे दिए। तो लेंचो की सहायता के लिए किसने पैसे दिए थे, तो याद रखना है, अगर ये सारे वर्ड, ये सारे यानी कि आ जाए तो सारे को ऑल ऑफ दीज में करेंगे। जैसे कि द पोस्ट मास्टर, कौन कौन थे, द पोस्ट मास्टर, POST, द पोस्ट मास्टर, MASTER, द पोस्ट मास्टर, कॉमा, हिज इम्प्लाइज, his, EMPLOYEES, implies, and his friends, and his friends, FRIENDS, his friends, यानी पोस्ट मास्टर, उसके कर्मचारी और उसके मित्रगण। ये सारे ऑप्शन अगर आपको मिलेंगे तो आपको ऑल ऑफ दिस में लगाना है। What is the meaning of the word compelled? अब compelled बहुत ही प्यारा सा शब्द है, compelled, है ना। compelled का मतलब क्या होता है, compelled मतलब होता है क्या, obliged। क्या होता है compelled मतलब, obliged। तो क्या हो जाएगा, OBLIGED, obliged, है ना। मतलब इसका मतलब क्या होता है, compel का मतलब या फिर कंपेल्ड या फिर ओब्लाइज, दोनों का मतलब होता है मजबूर। आपको लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, मजबूर,
मजबूर होता है, या इसी को बोलते हैं बाध्य। बाध्य, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्या है? तो लेंचो इज थिंकिंग ऑफ मनी वाइल, है ना। तो लेंचो ने, यानी कि क्या कहता है, लेंचो किस समय पैसों के बारे में सोच रहा था? तो किस समय? राइटिंग हिज सेकेंड लेटर। क्या हो जाएगा? राइटिंग हिज, WRITING, राइटिंग हिज सेकेंड, SECOND, सेकेंड लेटर, LETTER, राइटिंग हिज सेकेंड लेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हाट मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट, है ना। तो हवा को ताजा और मीठा किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो बारिश ने। किसने बनाया था? बारिश ने। तो क्या लिखेंगे? रेन्स, RAINS, रेन्स ने बनाया था, है ना। नेक्स्ट है 31। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, है ना। यानी कि लेंचो को किस दिशा से मूसलाधार बारिश की उम्मीद थी? किस दिशा से? लेंचो को किस दिशा से मूसलाधार बारिश की, है ना, उम्मीद थी, है ना। तो क्या था वो? नॉर्थ ईस्ट। याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट, NORTH, नॉर्थ ईस्ट, डैश लगाएंगे, EAST, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कवर्ड। ये सभी जो मीनिंग वाले जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम देखते चलेंगे इसको, है ना। कवर्ड का मतलब, है ना, तो COVERED, कवर्ड का मतलब जो हमारा, यानी कि इस लेसन में यूज हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड। और वो प्यारा सा वर्ड क्या है? इसका पहले मैं हिंदी बता देता हूँ। कवर्ड शब्द का अर्थ क्या है? कवर्ड शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है ढका हुआ। और इसी का एक ये है आपका, यानी कि बुक में है ड्रैप्ड, DRAPED, ड्रैप्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि ढका हुआ। क्या? ढका हुआ। कवर्ड मतलब भी ढका हुआ, और ड्रैप्ड मतलब भी ढका हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 33। Who handed the letter to Lencho? Who handed the letter to Lencho? यानी Who handed the letter to Lencho? तो क्या हो जाएगा? यानी लेंचो को पत्र किसने दिया था? लेंचो को पोस्टमैन ने दिया था, लेकिन पैसे कलेक्ट करके कौन दिया था? पोस्टमास्टर। तो द पोस्टमैन लिख देंगे, द पोस्टमैन। और उसको पैसे इकट्ठे करके किसने दिए थे? तो उसको पैसे इकट्ठे करके पोस्ट मास्टर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, है ना। तो पैसे गिनते समय लेंचो को कैसा लगा? तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। क्या हुआ था? ही वॉज प्लीज्ड, स्पेलिंग देख लेंगे, PLEASED, प्लीज्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू, है ना, यानी लेंचो बारिश में बाहर क्यों गया? तो क्या करने के लिए? फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। तो क्या हो जाएगा? फील, FEEL, feel the rain, RAIN, rain drops, DROPS, drops on his body, on his body, BODY, on his
बॉडी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने शरीर पर बारिश की, है ना, अपने शरीर पर बारिश की बूंदे महसूस करने के लिए वो क्या करता है, बाहर जाता है। तो चलिए आप लोग जल्दी से बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे, ताकि मैं इसी तरह का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के पूछे जाते हैं वो मैं बना करके लाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में एकदम सहजता के साथ आप एग्जाम को दे पाएं। Okay, I hope that everybody will have understood very well. So now I am going to off the class. नेक्स्ट डे के लिए हम लोग फिर से वीडियो बना करके आएंगे, और साथ में आप लोग सभी क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। चलिए ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम।